नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एआई समाचार में। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान भाग 1। जैसा कि कल मैंने कहा था, अब हम हर एक भाग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत राज्यों का संघ है। ये लाइन आप याद रखिएगा, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन यह अविच्छेद है। मतलब इसमें विच्छेदन नहीं हो सकता, किसी भी राज्य को अलग होने का हक नहीं है, जैसा कि नेक्स्ट लाइन में लिखा है। अनुच्छेद 1 की विशेषताएं क्या हैं? भारत का आधिकारिक नाम भारत, भारत का आधिकारिक नाम भारत, आप ये याद रखिएगा। भारत संघ है, केवल समझौता नहीं है, ये एक संघ है। एकात्मक प्रवृत्ति इसमें अधिक है। 1947 के बाद कोई राज्य अलग देश नहीं बन सका है, किसी भी राज्य को अलग होने का हक नहीं है और कोई बन भी नहीं सका है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश। अब इसको ध्यान से समझिए, नए राज्यों का प्रवेश, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में कंफ्यूजन हो जाती है, अब क्लियर हो जाएगी। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश है। संसद नए राज्य या क्षेत्र भारत में शामिल कर सकती है। उदाहरण के लिए कल भी मैंने बताया था, 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और कौन सा संविधान संशोधन था? ये 36वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था और अर्ध राज्य बना था 35वां संविधान संशोधन के। ये आप याद रखिएगा। इसका महत्व, भारत की सीमाएं लचीली रहती हैं, मतलब दूसरे देश का कोई भी राज्य, कोई हिस्सा भारत में सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 2 में कहा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 3। अब देखिए, अनुच्छेद 3 को मैंने 4 पॉइंट्स में इसीलिए लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 3 में राज्यों का पुनर्गठन है। अब इसमें संसद क्या-क्या कर सकती है? एक तो नया राज्य बनाना, मतलब भारत में ही भारत के राज्यों को काट के एक नया राज्य बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया है, बिहार से झारखंड बनाया गया है। कब-कब बनाया गया है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँगा तो। एमपी से जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, वो 1 नवंबर 2000 को हुआ है। और उत्तराखंड कल मैंने बताया था 2000 में नवंबर में हुआ, और ये जहाँ तक 9 नवंबर की बात है। और बिहार से झारखंड अलग हुआ है, वो 15 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आप समझिए, अनुच्छेद 3 में संसद क्या-क्या कर सकती है? राज्य, नया राज्य बना सकती है, राज्यों को मिला सकती है। राज्यों का मिलाना मतलब 2 भारत के ही राज्यों को मिला के एक कर दिया। राज्यों को मिलाने का मतलब यहाँ पे ये ना समझिएगा किसी दूसरे देश का राज्य मिला लिया, वो आपको कब होगा? अनुच्छेद 2 में होगा। ठीक है। तीसरा, सीमा बदलना, सीमाओं के नाम बदल सकती है, सीमाएं बदल सकती है, किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में कैसे प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। आगे मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति कौन लेगा? संसद लेगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, संसद कर सकती है, तो संसद करती है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के। ठीक, तो अनुच्छेद 3 के उदाहरण, 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ। भाषाई आधार पर पुनर्गठन। 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बने, जैसा कि अभी मैंने बोला, आपको बताया। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ये भी आप याद रखिएगा, लेटेस्ट है ये। फिर आता है अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बात कर ली। तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से राय लेते हैं और संसद साधारण बहुमत से कानून पास करती है। याद रखिएगा, ये साधारण बहुमत से कानून पास करने की बात हो रही है अनुच्छेद 3 में। राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। अगर संसद ने ये समझा कि ये राष्ट्र हित में जरूरी है, तो वो कर सकती है, राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। अब आते हैं अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 से जुड़े कानून संसद बना सकती है। ठीक है, यह मैं आपको बता चुका हूं। यह संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब आप यह ध्यान दीजिएगा, ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत तो होगी नहीं। ठीक, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है, इसलिए
जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। और अनुच्छेद 4 में संसद की ये शक्ति है कि वह राष्ट्रपति से अनुमति लेने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है। विशेष अनुमति, यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया, विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अनुच्छेद 4 में जो संशोधन होते हैं वह 368 से बाहर होते हैं, वह साधारण बहुमत से बदलाव संभव हो जाते हैं। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 1947 में भारत का विभाजन और सीमाओं का निर्धारण हुआ। 1950 संविधान लागू होने पर भारत भाग 1 अस्तित्व में आया। जब संविधान लागू हुआ तब भाग 1 अस्तित्व में आया और भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, 1 से 4 तक। 1956 में पहला बड़ा राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया। अब व्यवहारिक उदाहरण में आ जाते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, ठीक, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग चल रही है, ठीक। इन सब के ईयर मैंने आपको बता दिए हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना 2000 में, नवंबर में, 1 नवंबर को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना 9 नवंबर को 2000 में। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब बना? 2014 में। चलिए ठीक है, निष्कर्ष पे आते हैं। तो भाग 1 भारत के नक्शे और संघीय ढांचे की नींव है। भारत का जो नक्शा है और संघीय जो ढांचा, उसकी नींव है भाग 1। यह भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। संसद को राज्यों के पुनर्गठन की लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अब आगे हम भाग 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।